हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेंसुरेशन का मिसलेनियस आज जो टॉपिक होगा वो मिसलेनियस होगा, लास्ट होगा। थ्योरी का जो आपका पार्ट होगा वो मेंसुरेशन का आज खत्म हो जाएगा। फिर हम मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट और बच जाएगा मिक्स क्वेश्चन का, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज जो थ्योरी होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा टाइप का होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तार वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा जिसमें यह मोड़ा जाता है, तो लगभग कितना होगा। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आकृति को परिवर्तन वाला वर्ग, जैसे वृत्त है, वृत्त को मोड़ दिया आपको त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज से कर दिया वृत्त में, आपको अर्धवृत्त मोड़ दिया कि इसमें त्रिभुज में मोड़ दिया है। तो ये सब का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या किया कि समबाहु त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, सबका परिमिति बराबर होगा तो क्षेत्रफल का आपका जो रिलेशन हो वो क्या होगा। यदि तीनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो उसका परिमिति का रिलेशन क्या होगा दोस्तों। यदि उसके भुजा को n गुना कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ये कहीं नहीं मिलने वाला, एक ही जगह आपको सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा देंगे। आज के बाद इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। पहला आते हैं दोस्तों, क्या देखिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। पहला क्या है कि यदि आपका किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद हो गया आपको किसी समबाहु त्रिभुज, वर्ग, और इसके बाद हम लेते हैं वृत्त। वृत्त की परिधि ले लेते हैं, वृत्त की परिधि, और वर्ग क्या हो गया, परिमिति हो गया, ठीक है, परिमिति हो गया। यदि ये सब आपस में बराबर हो गया, ये तीनों, यदि तीनों का परिमिति आपस में बराबर हो गया, किसका किसका, समबाहु त्रिभुज, वर्ग की वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि यदि आपस में बराबर हो गया, तो क्षेत्रफल का जो रिलेशन होगा वो देखिए क्या होगा। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये बड़ा होगा आपको वर्ग के क्षेत्रफल से। ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल से क्या होगा, बड़ा होगा। और सबसे छोटा किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखना है। पहला पॉइंट क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि, तीनों का जो परिमाप होगा आपस में यदि बराबर होगा, तो रिलेशन जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, क्षेत्रफल का जो रिलेशन बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल उसके बाद होगा, उसके बाद किसका होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि आपका क्या हो गया, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, या वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीनों आपस में यदि बराबर हो गया तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो परिमिति का रिलेशन देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपको समबाहु, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति सबसे बड़ा होगा। उसके बाद किसका हो जाएगा दोस्तों, वर्ग की परिमिति हो जाएगा, ठीक है, किसकी हो जाएगा, वर्ग की परिमिति। उसके बाद किसका हो जाएगा, आपको वृत्त की परिधि हो जाएगा, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होगा, सबसे छोटा होगा। दो पॉइंट यहाँ से बनता है दोस्तों, ठीक है। पहला क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज, वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिधि आपस में बराबर होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद समबाहु त्रिभुज होगा। जस्ट इसका हम उल्टा आते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति सबसे बड़ा होगा, वर्ग की परिमिति उसके बाद होगा, उसके बाद किसका होगा, वृत्त की परिधि होगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों। या तो यदि क्वेश्चन बनाने वाला होगा तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा रिलेशन होगा तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक है, n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इसी में आते हैं फिर नेक्स्ट तरफ हम, यदि किसी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, ठीक है। तीसरा आते हम, किसी वृत्त की
वृत्त की त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है, त्रिज्या या परिधि, त्रिज्या परिधि को n गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होगा, सभी का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो n गुना हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? n गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन देखिए कितना होगा दोस्तों, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों वो हो जाएगा n² माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 होगा। इसको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, चतुर्भुज के प्रत्येक गुना को n गुना कर दिया जाए और वृत्त की त्रिज्या या परिधि n गुना कर दिया जाए, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? n² गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका n² गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा दोस्तों? n² माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। 2 पॉइंट यहाँ से निकला आपका, क्षेत्रफल कितना स्क्वायर गुना हो जाएगा आपको n² हो जाएगा, और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा n² माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों? ये क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव के क्या लिखा था? n² माइनस 1 इंटू क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब देखिए कि n गुना मतलब n क्या है, ये जो दुगुना होता है 4 गुना 5 गुना ही हो गया। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। इसको कर दीजिए 2 दूनी 4 में से गया कितना हो गया 300 आपका हो गया। 300% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 300% आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है क्या है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1.5 गुना कर दिया जाए, 1.5 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 1.5 कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या लिखा था n² माइनस 1 इंटू क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1.5 गुना है तो आपका 1/1/2 का कितना हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 का 2 3/2, 3 4 9 2 दूनी 4 माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपको 100 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 5/4 गुना कितना हो गया 100 हो गया। इसको काटेंगे 25 पंचे कितना होगा 125% की क्या हो गया आपका वृद्धि हो गया। क्या हो गया 125% की क्या हो गया हमारा वृद्धि हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इस टाइप का क्वेश्चन का जो रिलेशन बना था दोस्तों, इसका ये वाला। यदि आपका n गुना मतलब n² मतलब क्या हो गया, यदि मतलब कि दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा आपको दुगुना कर दीजिए n गुण तो दो गुना हो गया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा। 4 गुना तो कितना होगा 16 गुना हो जाएगा। 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका ये बोला था। तो अभी क्वेश्चन किस पे करवा हम क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन पे करा दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अब नहीं छूटना चाहिए। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो दोस्तों वो क्या है, जब किसी आप आकृति को परिवर्तन करते हैं किसी दूसरे आकृति में, ठीक है। यदि आप एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे आपको सवाल जो बनेगा वो क्या करना है, दोनों का क्या है परिमाप आपको क्या कर देना है बराबर कर देना। दोनों का परिमाप हमेशा क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? देखिए जैसे मान के चलो कोई एक वायर है ये, ठीक है, एक वायर है, इसको आप मोड़ का आप त्रिभुज बना दिए, ऐसे त्रिभुज बना दिए हम। मान के चलिए इस वायर का लंबाई आपको 40 सेंटीमीटर है। इसको जो मोड़ मार के जो बनाइए जो बाउंड्री बनेगा इसका जो परिमिति बनेगा तो ये भी कितना होगा 40 ही होगा। इसका मतलब मान के चलिए एक वृत्त, ये वृत्त का मान के चलिए चारों साइड का जो आपका परिधि है ये आपको 44 है। इसको मोड़ के हमने क्या बनाया त्रिभुज बनाए थे, इसका भी परिधि कितना होगा 44 होगा। चूंकि आपका जो बाउंड्री से ही नहीं त्रिभुज बना है, इसका मतलब क्या हो गया जब आकृति परिवर्तन हो तो दोनों का परिमिति या परिधि आपस में कर देंगे बराबर कर देंगे। फिर हम क्वेश्चन को यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको जल्दी आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया, आगे भी पूछता रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, इसको समचतुर्भुज के रूप में माना जाता है तो समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी होगी। अब देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ इसको बदलना है आपको, किस में बदल गया समचतुर्भुज में बदल दिया।
तो दोनों का परिमिति क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इसका परिमिति जो हम निकाल लेते हैं, इसका इसका तो उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए देखिए इसका त्रिज्या कितना दिया, आपको 35 दिया है। आपको पता है कि यदि R7 हो तो परिधि कितना होता है दोस्तों, आपको 44 होता है। अब यहाँ पे 35 मतलब कितना गुना हो गया दोस्तों, ये 5 गुना हो गया। ये भी आपको 35 हो गया, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 हो गया। तो इसका जो परिधि निकला दोस्तों, इसका जो परिधि निकला, इसका परिधि और इसका परिमाप तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसका परिधि हम कितना निकाल लिए, 220 निकाल लिए, और इसका कितना होता है, 4a हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपको 220 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 6:5 के अनुपात में है। इस आयत की छोटी भुजा कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए कि r यदि आपका 7 होता है तो परिधि कितना होता है दोस्तों, आपका परिधि कितना होता है, 44 होता है। यहाँ आपको 42 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या आपको 42 सेंटीमीटर है, कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। ये 6 के 42 हो गया, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया, हासिल हो गया 2, 6 चौक 24, 2 कितना हो गया, 26 हो गया, 264 हो गया। अब देखिए जो वृत्त का परिधि होगा, वृत्त की जो परिधि होगी दोस्तों, वृत्त की परिधि होगी वो आपको क्या होगा, आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत के परिमाप के बराबर होगा, चूंकि आकृति परिवर्तन में दोनों इक्वल करना है। तो वृत्त की परिधि कितना निकलेगा, 264, और आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L + B होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 6:5 में दिया हुआ है, तो 6:5 कितना हो गया, ये 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब कितना हो गया, 2 × L + B, 6x प्लस कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 264 हो गया। ये दो दो हो गया, 6 5 11, x बराबर कितना हो गया, 264 हो गया। ये कितना हो गया, 11 दूनी 22, 11 चौके 44 हो गया। 2 से काट दीजिए, 12 बार एक्स का मान कितना हो गया, 12 हो गया। क्या पूछा, इस आयत की छोटी भुजा कितनी होगी, तो छोटी भुजा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5x है। तो 5x में 5 को 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपको 60 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपका r है, कितना है, r यदि 7 होता है, परिधि कितना होता है दोस्तों, आपको 44 होता है। देखिए कितना काम का चीज़ है, ये 7 चौके कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कितना गुना करेंगे दोस्तों, 4 गुना करेंगे। ये कितना हो गया, 4 चौके 16, और 4 चौके 16, एक कितना हो गया आपको 17 हो गया, 176 हो गया। तो इसको वर्ग की भुजा के में मोड़ा जाता है, मतलब आपका क्या हो गया, जो वृत्त की परिधि होगी दोस्तों, वृत्त की परिधि जो होगी दोस्तों, वो आपको वर्ग का जो परिमाप होगा दोस्तों, उसके बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि हम कितना निकाल लिए हैं, 176 निकाल लिए हैं दोस्तों, 176। ठीक है, उसके बाद बोला है आपको क्या कि वर्ग की भुजा जिसमें यह मोड़ा जाता है, तो मोड़ा जाता है वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, आपको 4a होता है। a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 176 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। इसको काट दीजिए, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 44 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, आपको बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर वर्ग की क्या पूछा है, वर्ग की भुजा कितना होगा, 44 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक तार किसी समबाहु त्रिभुज के आकार में है जिसका क्षेत्रफल s वर्ग सेंटीमीटर है। उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा किया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा दोस्तों, वो क्या होगा, आपको वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो जब तक ये समबाहु त्रिभुज का कुछ नहीं निकालेंगे भुजा, तब तक इसका परिमाप नहीं निकलेगा। परिमाप नहीं निकलेगा तो इसका परिधि नहीं निकलेगा। परिधि नहीं निकलेगा तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज बराबर कितना होता है दोस्तों, √3/4 इंटू क्या होता है, आपको भुजा इस पर बराबर आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, s दिया हुआ है। तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4s बटे कितना हो गया, √3, ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, a का मान ये हो गया। अब इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 3a होता है ना। 3 गुना भुजा से कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको, रूट अंडर कितना हो गया, 4s बटे कितना हो गया हमारा, √3 हो गया। अब देखिए यहाँ परिमाप निकल गया। ये परिमाप किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितना हो दोस्तों, 2πr बराबर कितना हो गया, 3 इंटू रूट अंडर 4s बटे कितना हो गया, √3 हो गया। हमारा r का मान निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा हमारा r का मान, कितना हो जाएगा दोस्तों,
3 बटे कितना हो गया 2 पाई हो गया, और रूट अंडर कितना हो गया 4s बटे कितना हो गया √3 हो गया। तो हमको अब क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों को पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई तो रहेगा ही दोस्तों, और r का मान ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये हो गया आपको 3/2 पाई इंटू रूट अंडर कितना हो गया 4s बटे कितना हो गया √3 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई हो गया, ये कितना हो गया 3 × 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, गुना ये रूट ऊपर वाला हट जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 4s बटे कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा। अब देखिए एक पाई खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 9s बटे कितना हो गया √3 हो गया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया 3√3s बटे कितना पाई। यहाँ पे चूंकि पाई बचा हुआ दोस्तों, आपका पाई बचा हुआ है, पाई बचा हुआ ही है, तो कितना आंसर हो गया 3√s बटे कितना हो गया पाई हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई तार 35 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्तीय रूप में है, यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी दोस्तों। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आप पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर इसका आंसर कमेंट में बताइए, और ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में आपका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।